तो जैसे कि हमारे बहुत से यूजर्स का कहना था कि हमें कंस्ट्रक्शन बिजनेस पर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाना चाहिए, तो बिल्कुल आज हम जानेंगे कि कैसे आप माल कर अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आइटम पर क्लिक कर अपना आइटम नेम, उसकी यूनिट और आइटम की अदर डिटेल्स ऐड करने के लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक कर मोर सेटिंग से डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को ऑन, और अगर आप आइटम को कैटेगरी वाइज ऐड करना चाहते हैं तो आइटम कैटेगरी को भी ऑन कर लेंगे। तो अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आइटम की अदर डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं और सेव करते ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप सर्विसेज पर क्लिक कर अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपनी कुछ सर्विसेज भी ऐड कर ली हैं। आइटम कैटेगरी के लिए आप कैटेगरी सेक्शन पर जाएंगे और ऐड कैटेगरी पर क्लिक कर कैटेगरी नेम ऐड कर लेंगे और फिर मूव टू दिस कैटेगरी की मदद से अपने आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और मूव टू दिस कैटेगरी बटन पर क्लिक करते ही आपके आइटम्स कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से आप पार्टी ग्रुप भी बना सकते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग आइकन पर क्लिक करते ही पार्टी सेटिंग्स में पार्टी ग्रुपिंग ऑप्शन मिल जाएगा। उसे ऑन कर लेंगे और ऐड कैटेगरी ऑप्शन की मदद से ऐड कर लेंगे। यहाँ सेल सेक्शन पर क्लिक करते ही आप सेल इनवॉइस, एस्टिमेट कोटेशन, सेल ऑर्डर, डिलीवरी चालान, सेल रिटर्न आदि इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिला है जिसका एस्टिमेट आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं, तो एस्टिमेट कोटेशन सिलेक्ट करते ही ऐड योर फर्स्ट कोटेशन पर क्लिक कर लेंगे। या आप अपनी पार्टी को सिलेक्ट या ऐड पार्टी पर क्लिक कर अपनी पार्टी को उसकी सभी डिटेल्स जैसे पार्टी नेम, पार्टी नंबर, जीएसटी एंड एड्रेस, क्रेडिट एंड बैलेंस और एडिशनल फील्ड का इस्तेमाल कर पार्टी का आधार नंबर, पैन नंबर आदि डिटेल्स को अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल कर सेव कर लेंगे। और फिर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर अपनी सर्विसेज या आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट को उसके वेट, डायमेंशन या अदर डिटेल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो सेटिंग आइकन पर क्लिक कर आइटम सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ आपको बैच ट्रैकिंग ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक कर बैच नंबर को रीनेम कर अदर डिटेल्स, मॉडल नंबर को वेट, साइज को रीनेम कर डायमेंशंस या अपने अकॉर्डिंग रीनेम भी कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो फील्ड हमने ऐड किए थे वो आपको इनवॉइस में दिखाई देने लगेंगे, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रोजेक्ट में सीमेंट के 5 बैग लगेंगे और एक बैग में 10 केजी सीमेंट है, तो आप आसानी से अपनी सभी डिटेल्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने कुछ सर्विसेज और आइटम ऐड कर लिए हैं, जिसे जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपका एस्टिमेट बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आपने पार्टी का नंबर ऐड किया है तो उनको ये कोटेशन उनके व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा। अब आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं तो कन्वर्ट पर क्लिक कर कन्वर्ट टू सेल ऑर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका कोटेशन सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितना भी मटेरियल ऐड होता जाता है आप सेल ऑर्डर पर डबल क्लिक कर अपने आइटम्स को ऐड कर सेव करते जाएंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको इनवॉइस की साइड में कन्वर्ट टू सेल ऑप्शन मिलेगा। क्लिक करते ही आपका सेल ऑर्डर सेल इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप बाकी की सभी डिटेल्स जैसे डिस्क्रिप्शन, पेमेंट टाइप आदि सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से ईमेल बिल भी जनरेट कर सकते हैं। सेव करते ही आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अगर आपको कोई आइटम रिटर्न करना है तो आपको जनरेटेड इनवॉइस के साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे और फिर कन्वर्ट टू रिटर्न सिलेक्ट करते ही यहाँ आपको अपने इनवॉइस में ऐड किए हुए सभी आइटम्स दिखाई देंगे। जो आइटम रिटर्न हुआ है उसे छोड़कर बाकी सभी आइटम्स डिलीट कर देंगे। सेव करते ही आपका आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट सेल रिटर्न पर क्लिक कर जिस पार्टी ने रिटर्न किया है उसका नेम और आइटम उसकी रिटर्न क्वांटिटी के साथ एंटर कर सेव कर दें हैं तो भी आपका रिटर्न आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी आइटम के लिए परचेज बिल्स, परचेज ऑर्डर, परचेज रिटर्न आदि आसानी से बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आप मल्टीपल गोडाउन या अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफर एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप किसी तरह के एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस पर क्लिक कर पेट्रोल, रेंट, सैलरी आदि आसानी से ऐड कर सकते हैं। और अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सबसे पहली रिपोर्ट मिलती है सेल रिपोर्ट, जहां आप डेट फिल्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इनवॉइस, पार्टी आदि फिल्टर्स को भी आसानी से लगा सकते हैं। परचेज में आप सभी परचेज्ड आइटम लिस्ट देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। डे बुक में आप डे टू डे एक्टिविटीज, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, साथ ही आप बिल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी इजीली देख सकते हैं।
पार्टी स्टेटमेंट, साथ ही आपको मिलती है जीएसटी रिपोर्ट्स, जिसे डाउनलोड कर आप फाइलिंग भी आसानी से कर सकते हैं। स्टॉक समरी, आइटम बैच रिपोर्ट, जहां आपको मिलती है आइटम बैच की डिटेल्ड रिपोर्ट। ये 40+ रिपोर्ट्स आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को और भी बेहतर समझ